हेलो गाइस, वेलकम बैक अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में हम साइंस के लास्ट ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स में रिपीट होते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं, काफ़ी यूज़फुल होगा ये वीडियो। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अ कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स एन इमेज विच इज़। कॉनकेव लेंस कैसी इमेज फॉर्म करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन से हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता ही है साइंस से। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, अ विटामिन रिक्वायर्स कोबाल्ट फॉर इट्स एक्टिविटी। द विटामिन कोबाल्ट, जिसे हम विटामिन B12 साइनोकोबालमिन बोलते हैं, इसको हम साइनोकोबालमिन के नाम से भी जानते हैं। विटामिन्स के सारे नाम्स को आप याद कर सकते हैं, जिसके लिए मैं आपको बता सकता हूँ। TRNPP BFC, ये सारे विटामिन बी के नाम से हैं। विटामिन B1 थायामिन, विटामिन B2 राइबोफ्लाविन, विटामिन B3 नियासिन, B5 अपना होता है पेंटोथेनिक, B6 पायरिडॉक्सिन। इसके बाद आता है हमारा बायोटिन, B7, B9 आता है हमारा फोलिक एसिड, और लास्ट B12 आता है साइनोकोबालमिन। तो आप इनको याद रख सकते हैं। विटामिन डी होता है हमारा कैल्सीफेरॉल। विटामिन B2 मैंने अभी बताया, विटामिन B12 और साइनोकोबालमिन। विटामिन B2 मैंने राइबोफ्लाविन बताया, और विटामिन ए जिसे हम रेटिनॉल के नाम से जानते हैं, जो आइस के लिए काफ़ी आइस से रिलेटेड होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ टीयर गैस। इनमें से कौन सा टीयर गैस का एक कॉन्स्टिट्यूएंट है? टीयर गैस हमारा CCl3NO3, जिसे हम टीयर गैस आंसू गैस बोलते हैं। तो इसमें से कौन सा है जो टीयर गैस का कंपोनेंट है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा आंसर डी, क्लोरोपिक्रीन। इसको हम टीयर गैस के कंपोनेंट के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। फर्मेंटेशन इज़ अ टाइप ऑफ विच टाइप ऑफ प्रोसेस। फर्मेंटेशन कौन सी प्रोसेस होती है? तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर बी, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक और एनारोबिक एक्सप्रेशन में बस डिफरेंस इतना सा है कि ये एयर के साथ होती है, इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है। ये एनारोबिक एक्सप्रेशन जो होती है वो एयर के साथ नहीं होती है। कुछ इसमें ऑक्सीजन की एब्सेंस रहती भी है और नहीं भी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर बी, एनारोबिक रेस्पिरेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। द प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव्स इन गैस इवॉल्व्ड। इसके ऑप्शंस हम देख लेते हैं। क्वेश्चंस आप एक बार फिर से देख सकते हैं। द प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव्स इन अ गैस इन्वॉल्व्स। साउंड वेव्स में जो प्रोपेगेशन होता है इन अ गैस में, वो इवॉल्व होता है किस प्रोसेस के द्वारा? तो चलिए इसका आंसर आप देख ही लिया है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा एडिबेटिक कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन। आपको बस इनका आंसर्स रट सकते हैं, कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, इनमें समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एन एटॉमिक क्लॉक इज़ बेस्ड ऑन द ट्रांजिशन ऑफ। एटॉमिक क्लॉक जो होती है वो किस पर बेस्ड होती हैं, किस ट्रांजिशंस पर बेस्ड होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सीजियम, ऑप्शन बी, सीजियम बेस्ड होती हैं ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द यूकैरियोटिक सेल इज मेड अप ऑफ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में यूकैरियोटिक सेल्स जो बनी होती है वो किससे बनी हुई होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, फॉस्फोलिपिड्स। लिपिड्स आप जानते होंगे, जो प्रोटीन लिपिड्स होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड द पावर प्लांट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा माइटोकॉन्ड्रियन, पावर प्लांट ऑफ द सेल। ये क्वेश्चन पूरा नहीं दिखाई दे रहा है, इसका पूरा क्वेश्चन है पावर प्लांट ऑफ द सेल।
इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ विनीगर? एसिड से क्वेश्चन जरूर रहता है। विनीगर को हम किस नाम से जानते हैं? ये तो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, सबको पता ही होगा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा एसिटिक एसिड, जिसका हम फार्मूला CH3COOH बोलते हैं। एसिटिक एसिड जिसे हम विनीगर के नाम से भी जानते हैं। और आप ये मैलिक एसिड जानते होंगे, एप्पल में मिलता है। ये पायरुविक एसिड है, जब हम ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस करते हैं तब हमें मिलता है। और सिट्रिक एसिड ये आपको खट्टे फल जैसे लेमन वगैरह में मिलता है, तो इनको आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ हैवी वाटर? हैवी वाटर की इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैवी वाटर इज़ लोअर देन ऑर्डिनरी वाटर, ये पहला ही गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैवी वाटर इज़ लोअर देन द ऑर्डिनरी वाटर। हैवी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डिनरी वाटर से लो नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रेस इज एनर्जी रिलीज्ड? इनमें से कौन सी प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है? तो ये तो आप सबको पता ही होगा, रेस्पिरेशन के टाइम पे हमारी एनर्जी रिलीज होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनिमल लिविंग इन द थ्री ट्रंक्स आर नोन एज? एनिमल लिविंग इन द थ्री ट्रंक्स आर नोन एज, जो पेड़ों पर रहते हैं थ्री ट्रंक्स, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम एर्बोरियल्स बोलते हैं। ये क्वेश्चन नया है, आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इन इनपुट फ्रिक्वेंसी ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर भी एन, रेक्टिफायर जो हमारे करंट को चेंज करता है, देन आउटपुट फ्रिक्वेंसी वुड बी, अगर इनपुट फ्रिक्वेंसी एन है देन आउटपुट फ्रिक्वेंसी एन स्क्वायर हो जाएगी। सिंपल, इसको आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीट ट्रांसफर हॉरिजेंटली विद इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड? एटमॉस्फेयर में हॉरिजेंटली जो हीट ट्रांसफर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो हमारा इसका आंसर डी हो जाएगा, एडवेक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नॉइज इज मेजर्ड, ये भी काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम्स में आ चुका है। नॉइज़ को हम किस में मेजर करते हैं? ये सबको पता होगा, डेसिबल में। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। द बैट्स कैन फ्लाई डार्क इन द डार्क बिकॉज, ये जो हमारे चमगादड़ होते हैं ये रात में फ्लाई कैसे कर पाते हैं, किस कारण से? तो इसका आंसर हो जाएगा बिकॉज दे जनरेट अल्ट्रासोनिक साउंड। अल्ट्रासोनिक साउंड्स के थ्रू ये रात में अपनी प्रोपगेट करते हैं, रास्ता बनाते हैं और इजीली मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट चेंज विल हैपन टू अ बो ऑफ आइस एंड वाटर केप्ट एट एग्जैक्टली 0 डिग्री सेल्सियस? जब हम बर्फ़ के टुकड़े को एंड वाटर को एक साथ रखते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्या होता है? ऑल आइस विल मेल्ट, नहीं। ऑल वाटर बिकम आइस, नहीं। नो चेंज विल हैपन, एग्जैक्टली कोई भी चेंज नहीं होता है। ये फैक्चुअल्स क्वेश्चन है, आप इनको याद ही रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैप मेकिंग, ये हमारा जीके का क्वेश्चन भी कह सकते हैं। मैप मेकिंग की साइंस को क्या कहा जाता है? ये एसएससी में आ चुका है, CHSL 18 या 19 में आया था। कार्टोग्राफी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सिल्वर हैलाइड्स आर यूज्ड इन फोटोग्राफिक प्लेट्स बिकॉज, सिल्वर हैलाइड्स को फोटोग्राफिक प्लेट पर क्यों यूज़ किया जाता है? ऑक्सीडाइज इन एयर, सोल्यूबल इन हाइपो सॉल्यूशन, रिड्यूस्ड बाय लाइट, टोटली कलरलेस। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा आंसर सी, रिड्यूस्ड बाय लाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टेट्राएथाइलिन लीड इज, टेट्राएथाइलिन TEL ये क्या है? अ कैटलिस्ट इज बर्निंग फॉसिल फ्यूल, एन एंटीऑक्सीडेंट, अ रिडक्टेंट, अ एंटी नॉक कंपाउंड। टेट्राएथाइलिन ये हमारा एक एंटी नॉक कंपाउंड के रूप में यूज़ होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर,
21वां क्वेश्चन है हमारा, द क्यूरी पॉइंट इज़ द टेम्परेचर एट विच, क्यूरी पॉइंट इज़ द टेम्परेचर एट विच, क्या होता है क्यूरी टेम्परेचर, मैटर बिकम रेडियो एक्टिव और मैटर लॉसेस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, एग्जैक्टली ये हो जाएगा इसका। क्यूरी पॉइंट पर जो है तो क्यूरी पॉइंट ये कैसा टेम्परेचर है जिसके बाद हमारे मेटल्स हमारे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अपनी लूज़ करने लगते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है। द आइसोटोप यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी के लिए कौन सा आइसोटोप यूज़ होता है, यूरेनियम 235, ये सबको पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द इक्वेटर, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जो हमारा एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हमारे इक्वेटर पे और पोल पे, इक्वेटर पे हमारा क्या रहता है और पोल पे क्या रहता है। तो इस क्वेश्चन में इक्वेटर का पूछा है, तो इक्वेटर पे हमारा इसका आंसर हो जाएगा हमारा लेस, इज़ लेस देन द पोल। इक्वेटर पे हमारा लेस होता है और पोल्स पे हमारा हाई होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ न्यूक्लियन, न्यूक्लियन इनमें से कौन सा नहीं है। तो न्यूक्लियन हम जानते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन तीनों इसमें इंक्लूड होते हैं, पॉजिट्रॉन नहीं होगा हमारा, ये अलग होता है। तो इसका आंसर विच नॉट पूछा, इज़ नॉट पूछा, तो इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मटेरियल यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ लीड पेंसिल, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। लीड पेंसिल में हमारा क्या यूज़ होता है इनमें से, तो आप सबको पता होगा ग्रेफाइट यूज़ होता है, जो ब्लैक नीडल होती है वो ग्रेफाइट यूज होता है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंगल ऑफ फ्रैक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज आर, एंगल ऑफ फ्रैक्शन और एंगल ऑफ रिपोज क्या होते हैं, इक्वल टू ईच अदर होते हैं, नॉट इक्वल टू ईच अदर होते हैं, प्रोपोर्शनल टू ईच अदर होते हैं, नन ऑफ दिस। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर इक्वल टू ईच अदर होते हैं। इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा, इक्वल टू ईच अदर। एंगल ऑफ फ्रैक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज आर इक्वल टू ईच अदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट हैपन टू अ पर्सन हु रिसीव्स द रॉन्ग टाइप ऑफ ब्लड, अगर किसी व्यक्ति को गलत खून चला दिया जाए तो क्या होगा। सिंपल सी बात है, हमारा ब्लड चलाएंगे तो आरबीसी एग्लूटिन, आरबीसी अनकम्फर्टेबल हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ऑल बुलेट्स कुड नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम अ गन शॉट इंजरी ऑफ अ मैन, इट मे कॉज पॉइजनिंग, अगर किसी गन शॉट के द्वारा की गई किसी आदमी की इस इंजरी में से अगर सारी बुलेट्स नहीं निकाली जाती तो वो उससे क्या कॉज हो सकता है। तो आप जानते हैं गन पाउडर में हमारा आर्सेनिक पाया जाता है, आर्सेनिक से पॉइजनिंग होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिंगवॉर्म इज़ अ डिसीज़, रिंगवॉर्म डिसीज़ जो है वो किसके द्वारा कौन सी डिसीज़ है, बैक्टीरियल है, प्रोटोजोन है, वायरल है या फंगल है। ये जानते होंगे आप लोग, फंगल डिसीज़ होती है रिंगवॉर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिचुएटेड इन, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ सिचुएटेड होती है। ये भी काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप जानते ही होंगे। द बेस ऑफ द ब्रेन, इसका आंसर हो जाएगा बी। तो आज के लिए इतना ही, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। अगर आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने कमेंट्स हमें अपने सजेशंस हमें कमेंट कर सकते हैं।